अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे। ये जो फ़िक्र है ना, ये शाहिद भाईजान का है। इसकी जो शुरुआत है ना, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से हुई। भाईजान का दूर दूर तक कभी भी ना फेसबुक अकाउंट था, ना यूट्यूब का अकाउंट था, ना किसी और चीज़ में कभी भी सोशल मीडिया पे भाईजान इन ही नहीं थे। भाईजान को किसी ने भी मिलना ना, तो इनको मिलना जो है ना नामुमकिन था स्टार्ट में। वो कैसे कि अगर भाईजान को मिलना ना, तो यहाँ तक लोगों की जो रसाई है ना, वो ऐसे किसी दोस्त की से रसाई होती थी जिसका ताल्लुक़ इनसे बहुत ज़्यादा है, तो भाईजान से मिला जा सकता था। अच्छा, 2020 से पहले जो है ना, मैं हमेशा जो है मैंने फ़ेसबुक इस्तेमाल करनी, तो मुझे भाईजान ने मना करना कि यार ये तुम क्या करते रहते हो, जहाँ पे बैठते हो तस्वीर लगा देते हो। तो मैंने कहा ना, ये भाईजान मेरा शौक़ है, चले लोग ना हमें लाइक करते हैं तो मैं आपकी भी साथ फ़ोटो लगा देता हूँ, तो आपकी जो पिक्चर लगती है तो लोग जो है ना, जहाँ पे अगर समझ लें मुझे 100 लाइक मिलने हैं ना, तो वहाँ पे 600 लाइक मिल जाएगा। फिर उन्होंने मुझे मना ना करना। 2020 के स्टार्ट पे क्या हुआ, जब ये कोरोना आया ना, कोरोना में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लाइव आ रहा था, तो मैंने भाईजान को भी जो है ना वो लाइव में ले लिया। तो मैं शरारतें करता रहता था, तो गुस्सा ये करते थे, लेकिन मैं फिर भी ना हल्की फुल्की शरारतें इनके साथ कर देनी। मैंने कहा ना, ये दूसरी साइड पर एक बंदा है तो आपसे बात करना चाहता है। तो इन्होंने ये शायद यही समझा कि जैसे टेलीफोन पर एक दूसरे से हम बात करते हैं, ये भी वैसे ही है। लेकिन इन्होंने जब देखा तो वो बंदा दूसरी साइड पे लाइव था, यानी उसका फेस नज़र आ रहा था। इन्होंने बात की, 2 मिनट बाद इन्होंने बंद कर दिया। कहते यार ये क्या कर रहे हो, ये तो बंदा दूसरी साइड पे जो मैं बात कर रहा हूँ उसका जवाब दे रहा है। आज से 20-22 साल पहले हम सुनते थे कि एक टेलीफोन ऐसा आएगा जिसमें जो है ना लोग एक दूसरे से जो है ना फ़ेस टू फेस बात करेंगे। मैं कहा भाईजान अब वो वक्त आ गया, आप भी ये फ़ोन इस्तेमाल किया करें, बल्कि ना आप लोगों को लाइव आके उसमें लोगों को ना बताएं कि ये जो, बल्कि उससे पहले क्या हुआ कि एक चैनल था, उस चैनल पे ना लोगों के जो है ना बदमाशों की हिस्ट्रियाँ बताई जाती थी। उसमें वो बंदा बता रहा है जी बदमाशों का, जी उसने दर्जन कत्ल कर दिए हैं, वो मदर तिब्बी है, वो क्या नाम है आतिफ चौधरी है। बल्कि मदर तिब्बी की जो स्टोरी थी ना, उससे पहले दुनिया उसको जानती नहीं थी इतना ज़्यादा। जो पुराने बदमाश होंगे शायद वो जानते हों, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आम जो लोग थे ना, जो मोहल्ले के जो नए यंग जनरेशन थी, वो उसको नहीं जानती थी। वो शाहिद भाई से उस बंदे ने स्टोरी पूछी, इन्होंने बता दी, उसने मनो एन वैसे ही लगा दी। वो जब स्टोरी उसने लगाई तो वो लोगों ने उसको बहुत लाइक किया। मैंने भाईजान को कहा, मैंने कहा जब जो आपने ये स्टोरी बताई है ना, आपने तो बता दी, लेकिन देखने वाले जो आजकल की न्यू जनरेशन है ना, वो यही समझेगी कि शायद ये बंदा जो है ना वो कत्ल करता था और इतना मशहूर हो जाता था, इसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। लेकिन मैं कहा इसका अंजाम लोगों को नहीं पता। तो भाईजान आपने इतने सालों में जेलों को, ये क्रिमिनल लाइन को, इदारों को, हर चीज़ को आपने इतने गौर से और इतना नज़दीक से देखा है कि अगर आप लोगों को बताएंगे ना तो लोग आपकी बात सुनेंगे। पहले तो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, फिर मैं इनको ना अपने साथ एक दिन लाइव जब लेके आया तो इन्होंने देखा कि उसमें ना हमें तकरीबन 1,500-2,000 लोगों ने देखा। मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये मेरी फ़ेसबुक है, अगर आप अपने नाम की फ़ेसबुक बना लेंगे ना तो लोग ज़्यादा उसको लाइक करेंगे, आपके नाम की जो बन जाएगी। इन्होंने मेरे कहने पे वो स्टार्ट 2020 से, मेरे ख्याल आपने जब स्टार्ट किया 2020 में ना, इन्होंने सबसे पहले एक फ़ेसबुक अकाउंट बनाया। उसमें 2 दिन के अंदर ना 5,000 जो है वो रिक्वेस्टें इनको आ गई। आपको पता 5,000 से ऊपर तब जाता नहीं था, बाकी सब ना फॉलो लिस्ट में चले गई। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आपने देखा है कि इतनी स्पीड से जो है ना आपके फॉलोअर्स, जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपके फॉलोअर्स बन गए हैं, और जो आपको फॉलोड कर रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड नहीं भी बन सकते, वो भी अब आपको देख सकते हैं, वो 10,000 से ऊपर चले गए हैं। इन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि लाइव किस तरह आया जा सके, ये मुझे बताएं। ये पहला सवाल था आपका मेरे साथ, इसी तरह हुआ कि कितनी देर लाइव आया जा सके। मैंने ना तुम्हें ये पूछा था, मैंने कहा मौसम मुझे ये बताओ कि ये जो लाइव आते हैं लोग और आके बातें करते हैं, लाइव का टाइम ड्यूरेशन कितना है, यानी कि हम कितनी देर लाइव आ सकते हैं। तो तुमने मुझे आगे से कहा था कि बेशक 2 घंटे लाइव है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा था कि लाइव आना चाहिए। हाँ, मैंने भाईजान को कहा, मैंने कहा जी चाहे 2 घंटे आ जाएं, चाहे 3 घंटे आ जाएं, जितना आपका दिल करे ना आप लाइव आएँ। वो लाइव में आने से क्या होगा, एक तो जो सामने से देख रहा होगा ना, वो हमें उसमें कमेंट कर सकता है लाइव, ठीक है। वो हमसे अगर कोई सवाल पूछेगा, वो ज़ाहिर बात है आपकी वजह से पूछना सवाल के, वो शायद भाई ये बताएं कि फ़लानी जगह क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, वो उसका हम जवाब दे देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने इनको ये बात कही कि हमने जो है ना, हमने बदमाशों का एंड बताना है। इन्होंने कहा जी ओके। बहरहाल इन्होंने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये बताएं भाईजान, जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो यानी दिल तो आपका नहीं था कैसा हो, लेकिन चले मेरे कहने पे आपने एक स्टार्ट ले लिया। तो पहले दिन जब प्रोग्राम हुआ और इतने 1000 लोगों ने देखा, तो उसके बाद आपके दिल में क्या आया कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ये मौसम कह रहा है, या इस पे लाइव मुझे आना चाहिए कि नहीं, ये मुझे बताएं।
मैं फेसबुक पर जब मौज़म तुम्हारे कहने में मैंने अकाउंट बनाया था, शाहिद चौधरी के नाम से ना, तो उसमें ज़ाहिर है कि 2 दिन के अंदर मेरी 5000 रिक्वेस्टें आई, मैंने लोगों को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की ना, तो मैंने तुम्हें पूछा, तुमने मुझे कहा ये एक अकाउंट और बना ले, मैंने एक और बना लिया, फिर एक और बना लिया, फिर एक और, 4 अकाउंट मेरे बन गए। और आप यकीन कीजिएगा नाज़रीन, मेरा नहीं ख्याल कि फ़ेसबुक में कभी ऐसे हुआ होगा, या उस वक्त इतना रुझान नहीं था, इतना भी लोग जो है ना ज़्यादा फेसबुक पर इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। मैंने जो अंदाज़ा लगाया, तो मेरी 4 जो आईडियाँ थी ना, जो 4 फेसबुक के अकाउंट थे जिनमें 5000 बंदा एक आईडी में जो है वो आपके साथ ऐड हो सकता था, वो चारों अकाउंट जो है ना 1 हफ्ते के अंदर फिल हो जाते हैं। अब उसमें पेंडिंग जितनी भी रिक्वेस्टें थी लोगों की वो पड़ी हुई हैं, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मैंने भी मौसम से पूछा, मैंने कहा यार मौसम, ये जो लोग जिनके हम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इनके दिल में आ रहा होगा कि ये बहुत ही पहलवान बन गया है, ये बहुत अपने आप को हीरो बनना इस बंदे ने शुरू कर दिया है, जो हमारी रिक्वेस्ट हमने से भेजी हुई है, ज़ाहिर इनको पता तो होता है कि हमने रिक्वेस्ट भेजी है, मैं उसको एक्सेप्ट जो है ना नहीं कर सकता था। तो मौज़म ने मुझे कहा था कि आप भाईजान पेज बना लें और साथ चैनल बनाएं, आपकी बातों को लोग ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि लाइव जो है ना हम आते थे, तो आप यकीन कीजिएगा 5000 लोग एक अकाउंट में ऐड होते थे, तो 9-9 हज़ार बंदे लाइव जो है ना हमें वो देख रहे होते थे। यानी कि मैं हैरान परेशान था कि यार ये फेसबुक पे हमारे 5000, चूँकि 4 आइडियाँ थी, चारों पे वो प्रोग्राम शेयर हो जाता है एट दी स्पॉट, तो इस वजह से जो है ना फॉलोइंग जो है ना देखने वालों की बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती थी और व्यूज़ बड़े आते थे। मौज़म ने मुझे कहा भाईजान बिल्कुल आपको पेज बनाना चाहिए, आपके साथ लोग प्यार करते हैं, आपकी बातों को गौर से सुनते हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से बातें करते हैं, और लाइव में कई हमारे साथ ऐसे पार्ट प्ले हुए हैं, कई ऐसी हरकतें लोगों ने की हैं कि यकीन कीजिएगा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उन हरकतों से जो है लोगों ने की है ना मेरा बढ़ जाता था। और मुझे मेरे अंदर इतना एतमाद आ चुका हुआ था कि अभी तो जो है ना अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ गई तो मैं तो जो बात करूँगा वो 110% लोगों को जो है वो वही महसूस होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। तो फिर मौसम के कहने के ऊपर मैंने पेज बनाया, और पेज को आप यकीन कीजिएगा नाज़रीन, ये जेन्युइनली बात आपको बता रहा हूँ, अभी एक वीडियो भी नहीं डाली थी, और 3 या 4 दिन के अंदर 5000 या 5500 लोगों ने उसको जो है ना उसको फॉलो कर लिया है। यानी इसको जो है ना मेरे साथ वो लोग ऐड हो गए हैं। और मौसम मुझे कहता है भाईजान अभी आपने कुछ डाला भी नहीं, सिर्फ ऊपर ये लिखा है कि जी पेज मैंने बना लिया, तो लोग यहाँ पे आपको रिक्वेस्टें भेज रहे हैं या लोग आपको जो है ना फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी जो है ना अनबिलीवेबल बात है। मेरा जो है हौसला बढ़ता गया, फिर मैंने लाइव आना शुरू कर दिया। और आप यकीन कीजिएगा मैंने कई प्रोग्राम में आपको बताया कि पहले दिन जब हमारे पास 3-4 दिन रह गए थे, क्योंकि उस वक्त 90 दिन होते थे, आपने वीडियो अपलोड करनी होती थी। अगर आप वीडियो नहीं अपलोड करते थे तो चैनल आपका जो है ना बैन कर दिया जाता था। तो मेरे पास 3-4 दिन बच गए थे। फिर मैंने आपको पता कैदी सीरियल शुरू की, मैंने 9-10 वीडियो एक ही दिन में अपलोड कर दी। आप यकीन कीजिएगा फेसबुक पर तूफ़ान आ गया था। मेरे वो प्रोग्राम्स को आप स्टार्ट में जो पेज पे लगे आप उनको खोल कर देखें, कैदी सीरियल को लोगों ने 218 के, 315 के, 422 के, 271 के, इस तरह करके ना वो उसके व्यूज़ जो है ना, वो एक तो कोरोना था, लोग घरों में बैठे हुए थे, दूसरा स्टोरी जो थी ना मेरी अपनी लाइफ की बड़ी इंटरेस्टेड थी, और मैंने वो बातें लोगों को बताई हैं जो कोई माइका लाल जो है आपको नहीं बताएगा। मेरी बातें रियलिटी पर मबनी थी, लोगों ने उन बातों की तस्दीक की, लोगों ने एक दूसरे से पूछा, व्हाट्सएप पे कॉलें करके उससे सारी मेरी बातों की तस्दीक की। जब लोगों को ये यकीन हो गया कि ये बंदा बिल्कुल 110% जो है बातें करने वाला है, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है ना मेरी तरफ बढ़ गया। अब इससे पहले जो था ना मौसम ने आपको बताया कि यूट्यूब पे बड़ी अनारकी थी, लोग जो थे ना उन्होंने प्रोग्राम ऐसे किए हुए थे वो कि सोशल मीडिया के ऊपर कि जी फलां बदमाश ने 2 दर्जन जो है मार दिए बंदे, 1.5 दर्जन मार दिए, पुलिस इंस्पेक्टर कत्ल कर दिया, कांस्टेबलों को जो है फटर कर दिया, शहीद कर दिया। तो वो सब बातें झूठ थी, मुझे तो इन चीज़ों का पता था। तो मैंने ये सोचा कि मेरा नौजवान ये सोच रहा होगा कि यार उसने 10 कत्ल किए, वो निकल आया, तो मैं अगर 1-आध कत्ल कर दूंगा तो मेरा तो कुछ भी नहीं बनेगा, मेरा बाप मुझे निकाल लेगा, मेरा बाप बड़ा ताकतवर आदमी है, मेरा बाप बड़ा अमीर आदमी है, आजम क्लास मार्केट का ताजर है, तो मेरा बाप तो मुझे अंदर नहीं रहने देगा। इस तरह जो है ना इंतशार और अनारकी फैलने का खदशा था। मैंने ये सोचा कि मैंने ज़िंदगी में हर तरह के जो है ना अदवार को देखा हुआ है, हर तरह के लोगों को मैं जानता हूँ, हर तरह की सोसाइटी कम्युनिटी लोगों के साथ रह कर जो है ना उनकी बातें मैंने शेयर की हैं, और उनके साथ अपने जो दिल का हाल भी उनके साथ शेयर किया हुआ है। उन्होंने अपने जो भी मादी की बातें थी, जिस तरह वो जेलों में आए, जो उनके साथ हुआ, उन्होंने गलती की या उनको पछतावा है या वो फ़ख्रिया तौर पर जेल के अंदर आए हुए हैं, ये सारी बातें जो है ना मैंने उनसे सुनी हुई थी। मेरे ज़हन में जो है ना एक पूरा आप यूँ कह लें कि एक लेजर बना हुआ था, उसके अंदर एक तारीख़ लिखी हुई थी जो कि सिर्फ मेरे दिमाग की हद तक महदूद थी। फिर मैंने ये सोचा कि मैं लोगों को रियलिटी बताऊं ताकि लोगों को ये पता लगे, नौजवानों को ये अंदाज़ा हो सके कि अगर एक कत्ल फिट हो जाए ना तो ये जान नहीं छोड़ता। और कत्ल वो चीज़ है, अगर सब्ज़ दरख्त के ऊपर आप 302 लिख देंगे ना तो दिनों में वो भी सूख जाएगा। अगर एक कत्ल फिट हो जाए ना तो बंदे को जो है ना फांसी घाट तक ले जाता और माफ़ी नहीं मिलती। फिर इसलिए जो है ना मैंने अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक मैंने पेज बनाया, और यकीन कीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप लोगों ने मेरे साथ मोहब्बत की, हौसला अफजाई की, मेरी जो गलत बातें थी उन पर तनकीद की, मेरे जो अल्फाज दुरुस्त, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता था फ़लाँ अफसर जो है ना वहाँ पर बर्जमान था,
तो मुझे आप लोगों ने रहनुमाई की, आपने बताया चोई साहब बर्जमान नहीं बराजमान होता है। कई मैं ऐसे अल्फाज जो है ना वो गलत बोल जाता था, क्योंकि मैं उर्दू मुझे आती नहीं थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में अगर कभी उर्दू बोली भी तो टुटी पची बोलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी उर्दू जो है इसको इम्प्रूव करना शुरू किया। आप लोगों की रहनुमाई की वजह से ना आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। मौज़म जो है ना इससे मेरी बड़ी जो है इसमें मेरी बड़ी मदद की। मौज़म की वजह से आज पेज और चैनल मेरा बना हुआ है। अगर मौज़म मुझे ये ना बना के देता तो इसके अलावा मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। और मौज़म को जब भी मैंने कोई बात पूछी है कि ये क्या है, मौज़म ने मुझे बिल्कुल सही गाइड किया है। और इसकी वो जो है ना गाइडलाइन लेने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझसे गाइडलाइन लेते हैं। और ये होता है कि जब आप किसी काम में तवज्जो देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि वो स्टार्टिंग में एक रईस कालिया एक करैक्टर था, वो आपके दोस्त भी थे, ठीक है। अब मैं उनके बारे में गलत बात नहीं कर सकता, लेकिन वो तब जब स्टार्ट हुआ तो एक दिन पहले आपने मुझे कहा वो यार तुम कैसे बोलते हो, तुम्हारे से तो बोला ही नहीं जाता। मैंने क्या किया जी नाजरीन, मैं सारी रात ना शीशे के आगे खड़ा होके मैं इनको दिखाने के लिए, क्योंकि इनके सामने बोलना जो है ना, बोलना वो नामुमकिन बात थी। वो वैसे ही एक होता है ना, खौफ होता है, बड़े हैं ना मेरे, ठीक है। तो मैं ना शीशे के आगे बैठ के ना सारा रेसल करता रहा हूँ कि कल मैंने ऐसे बोलना है, इनको नहीं पता किसी बात का। वो जो मैंने उसके बारे में सुना हुआ था मैंने वैसे ही रख दिया। अब वो लाइव में ना बीच में कमेंट आ रहे हैं, एक बंदा कमेंट कर रहा है, उन्होंने कहा चौधरी साहब आपके ये भाई जो बात कर रहे हैं तो आपके और रईस कालिए की दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, बल्कि जो उसने कई काम किए वो भी आपके इकट्ठे ही थे, तो ये क्या हो रहा है। बल्कि कई लोगों ने इन पे तनकीद भी की। वो पहला प्रोग्राम था, उसमें ना ये यूट्यूब पे आप देखेंगे ना तो उस पर आएगा। वो मैंने जो मेरे दिल में आया, अब वो लाइव प्रोग्राम था, ना मुझे भाई मना कर सकते थे, ना इनको किसी चीज़ का पता था। लेकिन जब वो प्रोग्राम हुआ उसके बाद ये मुझे बोले, उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा था ये एक प्रोग्राम करने को। मैंने कहा आपने मुझे खुद ही कहा है, तुमसे बोला नहीं जाता। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें वैसे ही कहा कि कैमरे के आगे तुमसे बोला नहीं जाता, तुम तो ऐसे स्टार्ट हुए हो जैसे मैंने तुम्हें लगा दिया कि रईस कालिए की जितनी दुनिया की बुराई हैं तुमने करनी है। तो वो मुझे प्रोग्राम के बारे में बताएं मैंने, वो प्रोग्राम के बाद आप पे किस किस ने तनकीद की कि जिसकी वजह से आप मुझे बोले भी। नाज़रीन ये हुआ है कि मैं रईस की बातें अक्सर जो है मौज़ूम मुझसे सुनता होता था, और उसका जो अक्सर उसके ऐसे वाक़यात मैंने इनको सुनाए हुए थे जिन वाक़यात को सुनने के बाद कोई बंदा भी इसको शरीफ आदमी डिक्लेयर नहीं कर सकता। मैंने मौज़ूम को कहना, मैंने कहा मौज़ूम जब आप लाइव आते हो ना तो आप स्टार्ट में इतना आहिस्ता आहिस्ता बोलते हो यार, प्रोग्राम का सारा इंप्रेशन ख़त्म हो जाता है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप स्टार्ट में प्रोग्राम को बांध लेते हो ना तो लोग देखते हैं। अगर आप स्टार्ट में ढीला ढीला बोलोगे तो लोग जो है ना उस चीज़ को लाइक वो लोग हमें आगे कर देंगे। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। तो मौज़ूम ने सोचा कि आज जो है ना मैं फटे को खेड़ दूंगा। प्रोग्राम रईस कालिए का था, हमने लाइव करना था। आप यकीन कीजिएगा मौज़ूम ने जब स्टार्ट किया ना तो मौज़ूम मेरे साथ बैठा हुआ लाइव ट्रांसमिशन में। आपको पता है कि अगर मैं इसको ज़रा सा भी इशारा करता ना तो लोगों ने देख लेना था कि चोई साहब ने इसको रोका है। मौज़ूम ने स्टार्ट किया प्रोग्राम, आप यकीन कीजिएगा मैं खौफ खा गया हूँ। मैंने कहा ये बातें तो जो बातें मैंने सुनाई है वो बातें भी वो कर रहा है, लेकिन उसके करैक्टर की जो है ना वो इस तरह वो लोगों को बयान कर रहा है कि जैसे दुनिया का वो आखिरी फ़िरौन था। यानी कि इसने इतना कुछ को ज़ालिम डिक्लेयर कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। फिर लोगों ने जो है ना बीच में कमेंट करने शुरू कर दिया। कमेंट आता है, हम चूँकि लाइव थे, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया है कि जी चोई साहब तुम तो बड़े कम रईस पाते रहे हो, अज तुहानू शर्म नहीं आती भी तुम उसके खिलाफ है जी गल्लां करते पे हो, तो तुहानू सोचना चाहिए अपने गिरेपन च झांको कि एक टाइम तो तुम उन्होंने उस्ताद जी के भरा जी कहते हो, वड्डा भाई कहते हो, तो अज तुम उसकी मिट्टी पलीत कर दी। मैंने ना वो उस कमेंट को मौसम ने पढ़ दिया, क्योंकि मैंने इसे कहा हुआ था अगर कोई बदतमीजी, अगर कोई वल्गर गुफ्तगू करे तो आपने वो कमेंट नहीं पढ़ना। अगर कोई तनकीद कर रहा हो बिल्कुल उसे मनवान पढ़ देना। इसने मैं कमेंट पढ़ा है ना, तो कमेंट पढ़ते सारी मैंने लाइव में ना अपने एक्सप्रेशन आप वीडियो खोल के देखिएगा, तो वहाँ से जो है ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ गया था। मैंने उस बंदे को फौरी तौर पे कहा कि मैं और काम डालें आप जो है ना भैया, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, मेरे ऊपर हर तरह के मुकदमात हैं, मैंने उनको फेस किया हुआ है। आप मेरे पास आएँ, चाय भी पिलाएंगे, आपको बिस्किट भी खिलाएंगे, और आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब भी आपको देंगे कि मैंने तो कोई काम ऐसे नहीं डाले हुए। तो ये बात जब मैंने जवाब दिया ना तो उस दिन उस टाइम उस लम्हे जो है ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि मैं लाइव अगर लोग मेरे साथ मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो मैं इनको जो है अच्छा जवाब देकर इनको कायल कर सकता हूँ। तो रिकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम की, जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। फिर मैंने जो है ना कोशिश ये की कि आइंदा जो है ना मैं जो पेज और चैनल के ऊपर जो वीडियोस बनाऊंगा ना, इनमें मैं जो है कोशिश ये करूँगा कि वो बात आप लोगों को बताऊँ जो आपने सुनी हो लेकिन तस्दीक शुदा ना हो। तो मैंने वो सारी बातें जो आप लोगों ने सुनी होंगी अपने बड़ों से, अबाओ अजदाद से, वो तस्दीक शुदा जो है ना मैंने आपके सामने रखी और आपने मेरी हौसला अफजाई की। अच्छा ये बताएं कि वो क्या मामला हुआ था जब आपने ये कैदी सीरियल की है, तो एकदम बाहर दरवाज़ा खड़कना शुरू हो गया और अवैध शाहिद बेटा जो है आपका, वो अवैध शाहिद आया, तो आप ये समझें कि शायद पता नहीं आपने कोई गलत बात कर दी है, तो उसने आगे क्या कहा है वो ज़रा मुझे बात बताएं।
हुआ ये था कि मैंने ना, मेरे पास 3 दिन रह गए थे और मैंने सोचा, मेरे बेटे ने मुझे कहा पापा जी 3 दिन रह गए, आपने वीडियो क्यों नहीं लगाई? अगर आपने वीडियो ना लगाई चैनल बैन हो जाएगा, दोबारा आपको जो है ना ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी, आपका जीमेल अकाउंट है, दोबारा उसके ऊपर पेज नहीं आप बना सकेंगे। तो ये उस वक्त ही होता था। मैंने 9-10 वीडियो एक ही दिन में बना कर डाल दी हैं। मेरा बेटा कोर्ट गया हुआ था, लॉयर है, जब वो वापस आता तो आकर देखता है जहाँ मेरी वो फेसबुक अकाउंट के ऊपर ना, क्योंकि उसके साथ जो है ऐड किया हुआ था, पता नहीं क्या तरीका का होता था। तो मेरे बेटे ने अभी एक वीडियो देखी और उसने वो घबरा गया। उसने कहा कि इतनी नोटिफिकेशन, यानी हज़ारों में जो है ना, यानी कि वो समझ लें कि 345 के 272 के, आप मेरे पहले प्रोग्राम खोल के देख लें, उतने ज़्यादा उनके व्यूज़ थे। तो मेरा बेटा घबरा गया। उसने कहा मैंने भी एक वीडियो देखी, पापा ने कोई गड़बड़ कर दिया, कोई ऐसी इंतशार वाली बात कर दी होगी, खुदा ना हादसा इनके मुंह से जाओ तो इन्हें मतलब या कोई इस तरह की बात ना निकल गई हो। मेरे बेटे ने आकर दरवाज़ा जो है ना भनना शुरू कर दिया, खटखटाना नहीं शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया दरवाज़ा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं उसे यहीं पे था, कोरोना की वजह से हम यहाँ से नहीं निकलते थे। मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा बेटा कहा पापा जी आपने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या हुआ बेटे? पापा जी फ़ोन दिखाएं, फ़ोन दिखाएं। मैंने उसे फ़ोन पकड़ाया, मेरा बेटा यहाँ पे बैठ कर वीडियोज़ देखनी शुरू कर दी। 15-15, 16-16, 10-10 मिनट की वीडियो थी, वो सारी वीडियोज़ देखने के बाद मुझे कहता पापा जी लोग ये वीडियोज़ देख रहे हैं। मैंने कहा तो और क्या देखना है लोगों ने? कहता पापा जी इन वीडियोज़ में तो आपने तो अपनी बातें सुनाई हैं। मैंने कहा यार मैंने जो बातें सुनाई हैं सारी रियलिटी पर मबनी है। मेरा बेटा जो है उससे पहली दफ़ा मेरी लाइफ के बारे में ये बातें सुनी थी, क्योंकि घर में मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी। मेरा बेटा जो है ना उसने मुझे जो है ना पाबंद किया गया था, पापा जी आपकी वीडियोज़ जो है ना सुपर डुपर हिट गई हैं। मैंने कहा यार ये 245K का क्या मतलब है? कहता पापा जी 2,45,000 लोगों ने ये वीडियो देखी है और अभी 17-18 घंटे पहले ये वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, तो आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब इससे 2 वजूहत थी, एक तो कोरोना ज़ोरों पर था, लोग घरों पर बैठे हुए थे, और दूसरा ये था वीडियो बड़ी ज़्यादा जो है ना रियलिटी पर मबनी थी, शायद वो लोगों के दिलों को छू गई हैं। तो फिर मेरे बेटे ने मुझे कहा पापा जी आप मज़ीद वीडियो बनाएं। मैंने कहा यार मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ? कहता पापा जी जैसे आपने ये बनाई है। तो मैंने यकीन कीजिएगा खुदा और खुदा के रसूल को हाज़िर नाज़िर जानकर जो है ना मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं बोलूँगा सच। और आपके सामने मैंने अपने भाई के बारे में भी बातें की हैं सच। मुझे मेरे भाई के दोस्तों ने कहा कि यार आपने ये क्या किया? मैंने कहा यार मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैंने अपने बारे में जो बातें की हैं वो भी सच, मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो बातें की हैं वो भी सच। जो जिस तरह से होता हुआ, तंग गलियों से होता हुआ आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचा हूँ, मैंने एक एक चीज़ जो है ना आपसे शेयर कर दी। फिर मैंने सबसे बड़ी बात ये की कि मैंने कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना शुरू कर दिया। ये पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसा चैनल है जो आपको रिप्लाई करता हो, मुझे उसका नाम ज़रूर बताइएगा। मेरे अंदर इखलाकी जरूरत थी। मैंने कहा कोई बंदा मुझे नीचे कह दे कि झूठ बोला है। कई लोग शुरू में ये कहते थे कि जी फ़लाँ भी आपका भाई है, आप स्टोरी करते हैं रईस का भी वो मेरा भाई था, बिलाल चंद वो मेरा भाई था, मलक मरातब मेरा भाई था, हलाकू मेरा भाई था, दाऊद मेरा भाई था, तो ये सारे आपके भाई होते हैं। तो आज इन लोगों को पता लग गया वाकई वो सारे मेरे भाई थे। इतने प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ। अगर मैं फेक होता, अगर मैं 2 नंबर बातें, अगर मैं प्लांटेड स्टोरियाँ करता तो अभी तक मैं खुल गया होता, लोगों को मेरा पता लग गया होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कहानियाँ स्टार्ट हो रही हैं और आप देखते जाइएगा इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज़, अब मैं पूरे पाकिस्तान की स्टोरियाँ करूँगा, पूरे बल्कि दुनिया के जो है ना जो ऐसे करैक्टर जो कोई अच्छा मैसेज देगा, जो मेरे नौजवानों के लिए मस्बत होगा, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा मैं ना एक बात है कि जब आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए ना, क्योंकि मैं भाईजान को ना बचपन से जानता हूँ, जितना मैं इनके करीब रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इनके करीब इतना रहा होगा। मैं इनको बहुत ज़्यादा समझता हूँ। जब ये प्रोग्राम शुरू हुए ना तो उसके बाद ना इन्होंने बहुत ज़्यादा ना क्रेज़ी होके प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। ठीक है, उसमें जो भी कोई गुंडा बदमाश था, जो भी करैक्टर था, उसका अंजाम भी बताना। मैं प्रोग्राम से साइड पे हट गया। मैं कहा ये भाईजान क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनको किसी भी चीज़ से रोकना जो है ना नामुमकिन है। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि ये फेसबुक है, ये यूट्यूब है, इसमें क्योंकि वो ये डिजिटल मीडिया है ना, इस पर आप किसी को पकड़ नहीं सकते। और जिस भाईजान को मैं जानता हूँ ना, अगर इनको सामने आके किसी ने कोई उल्टी बात कर दी है ना, तो उसका खाना ख़राब हो गया है। किसी की ज़रूरत नहीं है कि इनके साथ कोई उल्टी बात कर सके। मुझे पता था इनके गुस्से का भी कि ये नेचर वाइज कैसे हैं। मुझे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी चोई साहब आप एडे बड़े ब्रांड ने की कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी नहीं बड़िया स्टोरियाँ ने। तो मैंने आगे से लोगों को कहना, मैं कहा आप ही कोई ऊट पटांग मैसेज आएंगे ना तो भाइन बंद हो जाएंगे, क्योंकि भाइन उन्होंने फड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके ना यूट्यूब के जो मालिक है, जो जिसके नाम का वो फेसबुक या यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसका कोई मालिक का पता नहीं चल सकता। मैं कहा भाईजान बंद कर देंगे। लेकिन मैं भाईजान आपको सलूट पेश करता हूँ कि ये जो यूट्यूब फेसबुक ये चैनल है ना, मुझे पता है इस पर आप बहुत ज़्यादा तनकीद का भी वो बने हैं। बहुत सारे लोगों ने गलत मतलब मैसेज भी किया, आप उनको आराम से देखते थे। और जिस भाईजान को मैं जानता हूँ ना, वो तो उनके अंदर तो बर्दाश्त का मादा ही नहीं था। क्योंकि मेरे लिहाज से ना, जब आपने 2004-05 में आपने महाज बनाया, 2007 में एक महाज न्यूज़पेपर शाहिद भाई ने लॉन्च किया था, उसके चीफ एग्जेक्टिव थे।
उसमें बहुत सारे जो है ना आपके पाकिस्तान के नामी सहाफ़ी, खुरम पाशा हो गया, सलीम पाशा, इस तरह के नाम बड़े बड़े, वो इन्होंने आगे उनको जो है ना वो सारा उसका दिया हुआ था। तो उसमें वो भाईजान बोलते थोड़ी थे इस तरह आके, एंकर तो नहीं थे। तो मेरे जहन में ये था, मैं कहा ये इनको 6 महीने साल का एक शौक़ है, जब इन्होंने देखना है ना कि यार इसमें तनकीद का निशाना बन जाते हैं, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो भाईजान इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये मेरी सोच से ना बिल्कुल एक अलग चीज़ थी कि शाहिद भाई जैसा बंदा जिसने एक ऐसे ज़िंदगी गुजारी हो, आंखें निकाल के, और हर चीज़ को यानी समझ लें एक पूरी सल्तनत जो है ना इन्होंने चलाई हो, तो एकदम वो एक ऐसे चैनल पे आ जाए जिस पे इनको भी कोई आगे से बात कर सकता है। और वो चाहे उस बंदे का कोई नाम पता है या नहीं, उसका मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन बात तो हो गई। इन्होंने इस चीज़ को फेस किया। बल्कि आज से 10-12 दिन पहले जो है ना वो इनको जो इसका सिल्वर बटन है ना फेसबुक का, जो मिलना नामुमकिन है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जब पेज बनाते हैं ना आप, तो 8-10 हज़ार फॉलोअर्स तो बहुत सारे लोगों के हो ही जाते हैं, वो भी करना नामुमकिन है। इनके जब 1.5 लाख फॉलोअर हुए ना, लाख से ऊपर, तो इनको सिल्वर बटन आया यूट्यूब की तरफ से, वो भी आपको दिखाते हैं। इन्होंने दिखाया नहीं, बताया भी नहीं। वो उसकी वजह ये है कि ये उसको लाइक नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं मेरा तो ये एम ही नहीं है, मैंने गोल्डन बटन लेना है, वो आएगा तो वो फिर मैं नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, उसको दिखाऊँगा भी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये जो आपको सिल्वर बटन आ गया ना भाईजान, ये भी किसी को नहीं आता। बड़े भी बहुत भी नामी ग्रामी कोई एंकर सहाफ़ी है ना, उनकी भी 60-70 हज़ार फॉलोअर्स पे आके ब्रेक लग जाती है, लाख नहीं होता। तो ये भी मैं क्या आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि लोग अब आपको पूरी दुनिया में देख रहे हैं। बल्कि कई लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शाहिद चौधरी साहब का कोई इंटरव्यू आए, उनकी कोई बात आए, हम उसको सुने, हम उसको देखें। आपको समझ लें ऐसे ही देखते हैं जैसे लोग किसी ज़माने में किसी बड़े हीरो की, किसी बड़े एंकर की, या किसी नामवर पर्सनैलिटी की जो है ना कोई भी चीज़ आती थी उसको देखने के लिए ना तरसते थे। तो भाईजान ये मुझे बताएं कि सिल्वर जब बटन आया तो आपने वो खुशी का इज़हार नहीं किया, हालांकि आपको बहुत खुशी होनी चाहिए थी। आपने कहा ये तो मेरा मकसद ही नहीं, मेरा तो गोल्डन है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला गोल्डन जो है वो भी जिस तरह आप इस ट्रैक पे चढ़े हुए हैं और दिन ब दिन जो है ना आप तरक्की की जो राह है ना उसको चीरते हुए जो आगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला 6 महीने भी शायद ज़्यादा टाइम है, आपको गोल्डन बटन भी मिलेगा। तो आपको सिल्वर बटन पे खुशी क्यों नहीं, मुझे ये बताएं ज़रा। पहली बात है ये मौजूद आपका सवाल 2 पोर्शन में, पहला पोर्शन आपका ये था कि मैंने तनकीद मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी, और हकीकत बात है कि अगर मुझे तनकीद करेगा भी क्योंकि मैंने काम ही ज़िंदगी में ऐसे नहीं किए। तो मैंने किस तरह जो है ना यूट्यूब पर जो है ना बाद औक़ात कुछ लोग ऐसे होते थे, कुछ जूझ की ऐसी कौम आ जाती थी जो गलत कमेंट कर देती थी, तो मैं उनको जो है ना बड़े खुशगवार मूड में, पहले शुरू में मुझे गुस्सा चढ़ता था, मैं भी उनको जो है ना जवाब देने की कोशिश करता और देता भी था। लेकिन जब मैंने देखा ना कि यार ये लोग मुझे देख तो रहे हैं ना, इनकी ये मेहरबानी, चलो शायद ये कहीं ना कहीं इनका जो है ना अपना किबला दुरुस्त करने के बारे में ये सोच रहे हैं, तो मैंने उसके बाद जो है ना मैंने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि मेरी मंजिल कुछ और थी। अगर मैं उस मंजिल को छोड़कर इन कामों के पीछे पड़ जाता और ये खींचातानी वाले चक्कर में पड़ जाता, तो शायद आज मेरा यूट्यूब चैनल और मैं भी कहीं ना कहीं फिट हो चुका होता और चैनल भी बंद हो चुका होता। मेरे ऊपर लोगों ने वीडियोज़ बनाई, ऐसी वीडियोज़ उन्होंने बनाई है कि आप यकीन करें, अगर उन लोगों को ये पता लग जाए हम किस करैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो डूब कर मर जाएँ। उन लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। यार मैं पे रोल पे नहीं हूँ, मैं कोई जो है कोई जर्नलिस्ट या कोई साफ़ी या मैं कोई वो खुदा ना था कोई जो है यूट्यूबर, या मैं आप यूँ कह लें कि कोई वो पे रोल वाला बंदा नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नज़र में सुल्तान ऑफ बरौना ही हूँ। मैंने भिंडी खानी है, मैंने भिंडी मंगवा लेनी है, मैंने करेले खाना है, मैंने करेले। तो और क्या मुझे बताएं, और क्या ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है। जब इंसान के पास पैसा आता है, डॉक्टर 20 परहेज़ लिख देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर और ब्लड प्रेशर होने के बावजूद हर चीज़ को मैं लिमिट में रहकर ले लेता हूँ। और दूसरा इससे मौजूद ने कहा कि जी आपने यूट्यूब बटन के बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया। भैया मुझे ये बताएं, मेरे जो पेज के ऊपर ना 2.25 लाख के करीब जो है ना 1,85,000 लोग मुझे देख रहे हैं। टिकटॉक जो है लोगों ने कई जो है एप्लीकेशनें बनाई हैं, मेरे वो क्लिप्स काटते हैं और अपने टिकटॉक पर लगा लेते हैं। मुझे लोगों ने कहा कि जी आप इनको जो है ना बैन कर सकते हैं, आप जो है इनकी शिकायत कर सकते हैं और इनको नोटिफिकेशन जाएगी और इनके जो पैसे हैं ना वो आपको आने शुरू हो जाए। भैया अगर मैंने ऐसे करना होता तो 1 मिनट से पहले कर लेता। मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरी तरफ से सारी दुनिया मेरे टिकटॉक को काट के लगाती जाए, आई डोंट केयर। मैं कभी भी किसी की कंप्लेंट नहीं करूँगा। क्यों? इसकी वजह ये पैसों के लिए मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा मेरी वीडियो में से कोई पीस निकाल कर लगाता है तो यार उसकी मेहरबानी मैं तो सल्यूट पेश करूँगा। ये तो ऐसी बात ही नहीं है कि मैं हैरान हूँ कि लोग, मैंने एक बार जियो का जो है ना एक छोटा सा मैंने क्लिप काट के लगा लिया था, तो मेरे सारी जो अर्निंग थी ना वो सारे पैसे जियो को चले गए थे। कोई इस तरह का इनका होता है। तो मैं चाहूँ तो मैं इनका जो है ना बताऊँ, अगर यूट्यूब हो तो इन सब की जो है ना जितने भी लोग इनको देख रहे हैं उनके व्यूज़ के पैसे मुझे मिल जाएँ, लेकिन मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। ये मेरे लिए चीप हरकत है। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ और पैसों के लिए मैं ये काम ही नहीं कर रहा हूँ
जो लोग मेरे मैसेजेस को काट कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैं उन सबको सल्यूट पेश करता हूँ। फिर मैंने जो है ना, मेरे बेटे आए यहाँ पे केक वगैरह लेकर, पापा जी इसका केक काटे, लोगों को जो है इनका शुक्रिया अदा करें। मैंने कहा भैया मैं बेटे हर प्रोग्राम में लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको सल्यूट पेश करता हूँ, इनको जो है ना खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 2.25 लाख बंदा मुझे इधर देख रहा है, बल्कि 1,85,000 1,25,000 मेरे यूट्यूब पे और टिकटॉक पे पता नहीं कितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। तो मेरा ये मकसद नहीं है कम से कम 1 मिलियन हो ना, तो बंदा कहता है कि यार मैंने जो है ना कोई मैंने ब्रिज जो है वो क्रॉस कर लिया है। तो ये 1 लाख के लिए मैं लोगों को क्या कहूँ जी, मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे भाई पैसे, ये लोगों को नजर आना था मैं पैसों के लिए लगाऊँ। मैंने क्यों नहीं कभी कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसकी वजह यह है कि मैं अगर ऐसी बात करूंगा ना, तो आप लोगों के ज़हन में फ़ौरन ये बात आएगी कि चोई साहब उन पैसों के पीछे पै गए। और भैया मैं नहीं पैसों के पीछे पड़ा हूँ। जिसको मेरा प्रोग्राम पसंद आता है वो मुझे देखे, जिसको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरा प्रोग्राम या मेरे अल्फाज या मेरी बातें पसंद नहीं, मुझे अनसब्सक्राइब कर दे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मेरी बातें अच्छी हैं तो यार इनको शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और जो आपकी राय हो ना वो ज़रूर नीचे लिखा करें। हालांकि कमेंट बॉक्स, मैं हमेशा आपको ये कहता, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, मेरे लिए वो कीमती है। हालांकि इसकी तो वैल्यू कोई नहीं, मुझे आप 50,000 कमेंट करते, एक पैसा नहीं मुझे इस चीज़ का मिलना। मैंने कमेंट बॉक्स पे इसलिए जोर दिया होता है कि मेरी रहनुमाई हो सके और जो मेरी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ मैं उनको दूर कर सकूँ। ये सारी बातें हैं। अब ये इतनी बढ़ के मारने वाली बात ही नहीं थी। क्या मैं बताता है, मेरे लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, शुक्रिया आप सबका मैं ममनून हूँ। दिल की तहा गहराइयों से मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपकी वजह से जो है ना मेरा चैनल इंप्रूव कर रहा है। मैं इस चीज़ के लिए जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज के साथ याद करता हूँ, आपके लिए दुआ को रहता हूँ। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि मैं कहूँ जी मैंने बड़ा सोमनाथ का मंदिर फतह कर लिया। लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो लोगों को वो बटन दिखा दिया जाए। बिल्कुल दिखा दिया जाए, दिखाएंगे बाबर जी दिखाएंगे। उसकी वजह ये है कि नाजरीन को दिखाना तो चाहिए ना। चले प्रेजेंट टू शाहिद चौधरी ऑफिशियल, ये आप देख सकते हैं सिल्वर बटन। ये माशाल्लाह से शाहिद भाईजान की मेहनत, इनका अज़म, और जिस ट्रैक पे ये चले हैं उस ट्रैक पे चलना तो आसान है, लेकिन उस ट्रैक को यहाँ तक आना नामुमकिन है। मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करूँगा, इनको सल्यूट भी करूँगा। और ज़िंदगी में मैंने भाईजान को हमेशा जिस काम के पीछे पड़ते देखा है ना, इन्होंने वो करके छोड़ा है। और यहाँ भी इन्होंने साबित किया है कि वाकई भाईजान ही है। शाहिद चौधरी इज़ वन मैन शो। भाई इस बटन के लिए जो है ना, मैं चूँकि मौजूद ने मुझे कहा है, मैं इस बटन को मिलने के बाद जो है ना बड़ा खुश हुआ हूँ। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, मेरी हौसला अफजाई की, मेरी रहनुमाई की। और आपको जो है ना मैं इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप सब मेरे उस्ताद हैं, कोई छोटा या बड़ा है। बाज़ औक़ात किसी छोटे लड़के ने या बच्चे ने ऐसी बात कर दी है जो मेरे दिल के अंदर जो है ना तीर कर गई है, और मैंने उस बात को दोबारा कभी वो गलती नहीं की। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब की वजह से मुझे कामयाब करें। और अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ ना, कम से कम 1 मिलियन यूट्यूब पे मेरे अगर फॉलोअर हो गए ना, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा अब मेरी बात जो है ना बड़ी दूर तक सुनी जाएगी। फिर मैं आपको इससे बड़े बड़े प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। इसमें मैं और कोई ऐसे चुटखले, ऐसे चटखारेदार, ऐसे ज़बरदस्त मसाले वाले प्रोग्राम दिखाऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरे प्रोग्राम का बाकायदगी के साथ इंतज़ार किया करेंगे। लेकिन नाज़रीन, तकरीबन 1.5 से 2 साल बाद मैं शाहिद भाई के साथ बैठा हूँ, और आज मैं इनके साथ बैठ के ना अपने आप को बहुत ऊपर समझ रहा हूँ कि वाकई भाईजान ने जो काम स्टार्ट किया था है तो वो नामुमकिन था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। मेरे दिन में यही था कि बस ये कोई 2-3 महीने का वैसे ही बस है, इनको शौक जुनून है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे इन्होंने प्रोफेशनली तौर पे इसको डन किया है, बाकायदा तौर पे, जिस तरह प्रोफेशनली कैमरे, जो कुछ एक चैनल में मौजूद होता है, वो इन्होंने वैसे ही चीज़ें मंगवाई, उस पर पैसा खर्च किया, उस पर टाइम खर्च किया, अपनी मेहनत की। उसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखें और इसी तरह भाईजान को देखते रहें। और इनका चैनल ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा इनका चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को दूर दूर तक अच्छे और बुरे में तमीज़ नज़र आए और पता चले क्या गलत है क्या सही है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक फ़िक्रा आपको कहूँगा और मेरे नौजवानों को चाहिए कि इस फ़िक्रे को जो है ना रट लें। कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए, मौजूद की किसी बात पर आप तनकीद करनी चाहें या मेरी की हुई किसी बात को जो है ना आप नाम मानते हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैं उसका रिप्लाई करूँगा। हमेशा की तरह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।